हेलो दोस्तों, आज हम व्याघ्र पथिक कथा का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। आप इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से सुनिए ताकि आपके एग्ज़ाम में से कोई क्वेश्चन ना छूटे। व्याघ्र यानी बाघ, पथिक यानी राही मुसाफिर और उसकी ये कथा है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? तो मित्र लाभ से। कथम मारात्मके त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है? यह युक्ति है पथिक की, राही की, मुसाफिर की, जो वहाँ से जा रहा था कि मैं तुम्हारे जैसे हिंसक पशु पर कैसे विश्वास करूं। दान किसको देना चाहिए? तो दान दरिद्र को देना चाहिए। व्याघ्र पथिक आह महापंके पतितो असी किसने कहा? यह बात कही बाघ ने कि अरे तुम तो कीचड़ में फंस गए हो। व्याघ्रपति कथाया रचनाकार का अस्ति, यानी इस कथा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो नारायण पंडित के द्वारा। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? उसके हाथ में सोने का एक कंगन था। दरिद्राभार कौन्तेय माँ निरुजस्य किमौषधे पद्य किस पाठ से संकलित है? तो यह पद्य व्याघ्रपथिक कथा से ली गई है। व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है यानी ली गई है? तो हितोपदेश से। पशु पक्षी का नाम मूल्याम केसाम शिक्षार्थम भवति, तो मानवान, यानी पशु पक्षी के माध्यम से किसको शिक्षा दिया जा रहा है? तो यहाँ पे मानव को शिक्षा दिया जा रहा है। दुराचारी का आसीत, यानी दुराचारी कौन था? तो बाघ। इदम सुवर्णम कंकणम गृहताम किसने कहा? यानी ये जो सोने का कंगन है ये ले लो, ये तो बाघ ने कहा। व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? तो लोभ के दुष्परिणाम का, यानी वो जो पथिक था उसको सोने के कंगन का लोभ हो गया था। बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में कुश था। व्याघ्रपथिक कथा में कुत्र तव कंकणम किसका कथन है? तो यह कथन जो है पथिक का है। पथिक उससे पूछता है, जब बाघ उसको कहता है कि ये कंगन ले लो, तो पथिक उससे पूछता है कि तो तुम्हारा कंगन है कहाँ? व्याघ्रपथिक कथा में दान धर्मादिकम चरतु भवान किसका कथन है? तो ये जो है किसी धार्मिक ने, धर्मात्मा पुरुष ने बाघ को कही थी कि अब आप जो है दान धर्म कीजिए। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? व्याघ्रपथिक कथा में लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो यह बाल कथा ग्रंथ है। हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित। किसके बिना ज्ञान भार है? क्रिया के बिना ज्ञान भार है। व्याघ्रपथिक कथा का बाघ कैसा था? तो वो बूढ़ा था। व्याघ्रपथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? तो कीचड़ में निमग्न हो गया। उसको बाघ ने पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाया और उसको कहा कि पहले इसमें स्नान करो, तो वह गिर गया और उसमें उतर गया और गहरी कीचड़ में फंस गया। हितोपदेश में कहानियाँ किससे संबंधित है? पशु पक्षी से। अनिष्टादिष्ट लाभे अपि तदपि मृत्यवे, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? यह श्लोक व्याघ्रपथिक कथा से लिया गया है। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखाता है? बाघ हाथ फैलाकर कंगन दिखाता है। कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन, यानी सुवर्ण कंगन। पथिक कहाँ फंस गया? वह राही कीचड़ में फंस गया। पथिक किसके द्वारा पकड़ा और खाया गया? बाघ के द्वारा। कौन स्नान कर हाथ में कुछ लेकर सरोवर के किनारे बोल रहा था? बाघ बोल रहा था। मैं वंशहीन हूँ, किसने कहा? बाघ ने कहा। डैश भारह क्रिया बिना, यह हो जाएगा ज्ञान, यानी ज्ञान के बिना क्रिया भार है, क्रिया के बिना ज्ञान भार है। भाग्य से ही संभव है, ऐसा किसने सोचा? ऐसा पथिक ने सोचा। विष के संपर्क में अमृत किसका कारण बन जाती है? मृत्यु का। दवा किसका मित्र है? रोगी का। अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि। दान धर्मादिकम चरतु भवान, बाघ को यह उपदेश किसने किया था? तो धार्मिक लोगों ने, एक धर्मात्मा ने बाघ से कहा था कि आप अब दान पुण्य कीजिए। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप प्लीज़ इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट करके जल्दी से जल्दी याद कीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना छूटे।